हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 26। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया याति नावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग है, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। तो 23वें श्लोक से शुक्ल और कृष्ण गति का जो आरंभ किया था भगवान ने, प्रकरण जो आरंभ किया था, उसको इस श्लोक में उपसंहार करते हैं। शुक्ल और कृष्ण इन दोनों मार्गों का संबंध जगत के सभी चर अचर प्राणियों के साथ है। तात्पर्य है कि ऊर्ध्व गति के साथ मनुष्य का तो साक्षात संबंध है और चर अचर प्राणियों का परंपरा से संबंध है। कारण कि चर अचर प्राणी क्रम से अथवा भगवत कृपा से कभी न कभी मनुष्य जन्म में आते ही हैं और मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही वे ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति की जाते हैं। अब ये ऊर्ध्व गति को प्राप्त करे अथवा न करे, पर उनका संबंध ऊर्ध्व गति अर्थात शुक्ल और कृष्ण गति के साथ है ही। जब तक मनुष्यों के भीतर असत वस्तुओं की आदर, कामना या आसक्ति है, तब तक वे कितने ही ऊंची भोग भूमि में क्यों न चले जाए, पर असत वस्तु का महत्व रहने से उनकी कभी भी अधोगति हो सकती है। इसी तरह परमात्मा का अंश होने से उनकी कभी भी ऊर्ध्व गति भी हो सकती है। इसलिए साधक को या भक्त को या मनुष्य को हमेशा हृदय में सजग रहना चाहिए और अपने अंतःकरण में विनाशी वस्तुओं का महत्व छोड़ देना चाहिए। तात्पर्य है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी भी लोक में योनियों में कोई बाधा नहीं है। इसका कारण यह है कि परमात्मा के साथ किसी भी प्राणी का कभी संबंध विच्छेद होता ही नहीं। तो न जाने कब और किस योनि में वो परमात्मा की तरफ चल दे। इस दृष्टि से मनुष्य को किसी भी प्राणी को घृणा की दृष्टि से देखने का अधिकार नहीं है। तो जैसे योग अव्यय है, वैसे ही शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियाँ भी अव्यय शाश्वत है तथा दोनों गतियाँ निरंतर रहने वाली है, अनादिकाल से है और जगत के लिए अंतकाल तक चलती रहेगी। उसके बाद भगवान बता रहे हैं, एकया यत् नावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। एक मार्ग से अर्थात शुक्ल मार्ग से गए हुए साधन परायण मनुष्य का अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। और दूसरे मार्ग से अर्थात कृष्ण मार्ग से गए मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहते हैं। हे कृष्ण।